तो ऑर्थोगोनल एरे इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स लिया जाता है और उनके बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ को लिया जाता है। तो अगर बात करें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये देख सकते हैं आपको देयर आर टेबल्स फॉर्मेशन एंड देयर आर नंबर ऑफ ट्रायल। तो इन देयर ऑर्थोगोनल एरे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूजली इन्वॉल्व होता है इसमें attempting to optimize a process which can be solve involve several factor, जैसे कि इसमें हम लोग फैक्टर ले लेंगे, टाइम ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, केमिकल कंपोजिशन ले लिया एंड ETC। इसी तरह से सर्वल लेवल्स ले सकते हैं, 2 पॉसिबल टाइम्स लेवल, 3 पॉसिबल टेम्परेचर एंड 4 पॉसिबल कंपोजिशन। तो यानी फैक्टर्स एंड लेवल्स। तो ऑर्थोगोनल एरेज में जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है हमारा, इसमें इन्वॉल्व अटेम्प्टिंग optimize a process which can be involve several factors: time, temperature, chemical composition and etc, and several levels, factors and levels, जिसमें 2 possible time, 3 possible time, 3 possible temperature and also 4 possible composition. तो in orthogonal array represents a simplified methods of putting together an experiment and the orthogonal development of the serval. The orthogonal array represent a simplified methods of putting together an experiment, and orthogonal जो an original development है, an original development of the concept जो दिया था बाय सर R.A. फिशर ने, ऑफ जो कि इंग्लैंड के इन 1930 में दिया था। एंड टकोची कंस्ट्रक्टेड अ स्पेशल सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एरे, और उनका अप्रोच था, his approach take each of the factors to level, usually the extreme, and work out which was the greatest contribution of to the end the result. These factors are then study in more detail. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि factors and levels ये आपको consider out करना होगा। तो ऑर्थोगोनल एरे के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल बनाए हैं, ऑर्थोगोनल में आप दे सकते हैं ट्रायल नंबर है एंड देयर आवर ट्रायल नंबर के बाद आप यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पर देयर आवर डिफरेंट थिंग्स, देयर मस्ट बी, यहाँ पे आपने देखा। और जो ऑर्थोगोनल एरे में यहाँ पे जो एट इन डेजिनेशन, जैसे इसको बोलते हैं OA8, OA8। तो इन दिस द OA8, OA8, दिस इज द OA8। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, OA8 रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ रोज को, विच इज ऑल्सो द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन। तो यहाँ पर 8 यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस वन इज द OA8 एंड ये OA8 में आप देखोगे 8 क्या है, 8 इज द डेजिनेशन and represent the number of rows, which is also the number of treatment condition. Each row thus represent a trial condition with factor levels indicated by the number of numbers in the row. And also across the top of the orthogonal array is the maximum number of factors that can be used, which is in this case is 7, that is A to J. We are taking 1 2 3 4 5 6 7, this is a 7 cases। तो इस तरह से टेबल का फॉर्मेशन, और पहले ट्रायल 1 to 8 ट्रायल एंड 7 यहाँ पे हमने केसेस लिए हैं। तो ये हमारे ऑर्थोगोनल एरे प्रिपेयर हो गई, और इसके थ्रू हमें मिल रहा है द स्टेज टू गो थ्रू आर सेलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स टू बी इवेल्युएटेड, selection of the number of levels, पहला selection of the factors to be evaluated, selection of the number of levels, selection of the appropriate orthogonal array, assignment of factors to be the column,
conduct the experiment, analyze the result and carry out the experiment. कौन सी फर्दर स्टेजेस है तो यहाँ पे आप देख सकते हो. फर्स्ट दैट इज योर selection of the factors, selection of the number of levels, selection of the appropriate orthogonal arrays, and conduct the experiment, analyze the result and carry out the experiment. तो टकोची जो मेथड्स है वो बहुत हमें देता है बहुत ही फास्ट और प्रैग्मेटिक अप्रोच टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द टॉलरेंस डिज़ाइन के लिए इन सेटिंग या स्टैटिस्टिकली बेस्ड टॉलरेंस, allowing either improved performance through the tighter tolerance या cheaper design in a non-critical areas. तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऑर्थोगोनल एरेज में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ केसेस किस तरह से फैक्टर्स और लेवल्स को कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. और जो स्टेजेस यहाँ पे बताई, जो 7 स्टेजेस यहाँ पे कि selection of the factors to be evaluated, selection of the number of levels, selection of the appropriate orthogonal array, assignment of the factors to the column and conduct the experiment, analyze the result, carry out the experiment. And Tokachi method जो कि हमें देता है बहुत ही fast और pragmatic approach to the optimization and of product and process. And also it can also be used for the tolerance design setting or statical based tolerance, allowing either improved performance through the tighter tolerance or cheaper design in non-critical areas.